नमस्कार किसान दोस्तों, मैं जय खरब स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कृषि जगत इंडिया में। आज हम बात करेंगे कि बटन मशरूम की जो केसिंग मिट्टी है, ये हमें किस तरह बनानी चाहिए। किसान दोस्तों, केसिंग जो हमारी बटन मशरूम के लिए हम डालते हैं, इसको बनाने के लिए हमें दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो है हमारा केमिकल मेथड और दूसरा है हमारा वो है पास्चुराइजेशन मेथड। केमिकल मेथड में हम केमिकल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं है जिसके द्वारा हम हमारी जो केसिंग सोइल है इसको पास्चुराइजेशन कर सकें। तो इसके लिए हमें अलग अलग जो केमिकल्स हैं उसको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे बेविस्टिन हो गया, मेलेथिओनिन हो गया, फॉर्मेलिन वगैरह। जो ये चीज़ें होगी हमें इसका ये इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। और दूसरा जो मेथड है वो है पास्चुराइजेशन का, जिसके लिए हमारी पास्चुराइजेशन टनल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें हम केमिकल जो हमारे केमिकल्स हैं इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे पहले हमारा जो केसिंग बनाने का जो मेथड है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम बता दें आपको, जो हमारे 2500 बैग होते हैं, 2500 बैग उसके लिए बता रहे हैं हम, जो कि 10 किलो का हमारा जो बैग होगा। और साथ में हमें क्या लेना है इसमें बनाते वक्त, जो हमारा कोकोपीट है ये हमें लेना है 950 किलो। अगर आप कोकोपीट को अगर पूरा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप क्या क्या ले सकते हो। कोकोपीट तो हमें लेना है 450 किलो। और जो 300 किलो होगा वो FIM फार्म यार्ड मैन्योर होता है, जो 2 साल पुराना हो मिनिमम। और जो राइस हस्क को होता है वो हमें लेना है 200 किलो। इस तरीके से हमारा जो 950 केजी हो गया, ये हो गया हमारा। या फिर आप पूरा कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हो 950 केजी। साथ में हमें लेना है 350 किलो जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट 10 केजी। और साथ में हमें चाहिए एक 200 लीटर पानी का ड्रम। और मेलेथियन चाहिए हमें 500 ml। कवच चाहिए हमें 500 ग्राम। बेवेस्टिन 500 ग्राम। और जो फॉर्मेलिन है ये हमें चाहिए 20 लीटर। सबसे पहले हमें क्या है, जितना भी हमारा जो ये हो गया हमारा कोकोपीट हो गया, इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना जब तक उसका बिल्कुल साफ पानी ना आने लगे। पूरा जितना भी वॉश करेंगे तो उसमें से लाल लाल जो पानी है, जो रंग है हमारा जो कोकोपीट का, वो सारा हमें वॉश आउट करना, लीच डाउन कर देना है पानी के द्वारा, उसको बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद हमें ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, 3-4 वॉश तो आपको करनी ही करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा जो साफ कोकोपीट है इसमें हमें जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट जितना भी है हमारे पास है उसको पूरी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो 200 लीटर का हमने जो ड्रम ले रखा है उसमें 190 लीटर तो आप पानी भर लो। इसके साथ में जो 10 लीटर पानी है उसमें हमारी जितनी भी हमने ये बताई हैं आपको, कवच, मेलाथियोन, बेविस्टिन, फॉर्मेलिन, इसको 2-3 बार अच्छी तरीके से मिक्स करके जो 200 लीटर का जो ड्रम है उसमें आपको डाल देना है। और फिर प्रॉपर 200 लीटर पानी हो गया हमारे ड्रम के अंदर, उसको पूरी तरीके से आपको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, 200 लीटर पानी प्लस ये हमें स्प्रे करना है हमारे जो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, हमारा जिप्सम हो गया, और जो कोकोपीट वाला जो जितनी भी मटेरियल हो गया, इस पे प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर हमें डालना है, स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद हमें हमारी सिर्फ एक चीज़ बच जाएगी, हमारी ये कोकोपीट के बाद सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ बच गई जिसका नाम है हमारा फॉर्मेलिन। 20 लीटर ली थी हमने, उस 20 लीटर को क्या करेंगे हम, पूरी यूनिफॉर्मली यानी बराबर तरीके से उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। और स्प्रे करने के बाद फिर हम जो हमारा एक तिरपाल हो गया, तिरपाल उसके ऊपर डाल देंगे। और एक बात का ही विशेष ध्यान रहे, हमें ये जितनी भी चीज़ें हैं ये पक्के के ऊपर ही बनानी है, क्योंकि इसमें से जब हमारी जो फ्यूम बनेंगी ना वो उसका लॉस नहीं होगा। और जो हमारी फ्यूम्स का मतलब है जो वहाँ बनेंगी, जो गंध आएगी फॉर्मेलिन की, वो इसके अंदर ही रहने देना है, जिसके कारण जो हमारा स्टरलाइजेशन होगा वो प्रॉपर तरीके से हो सके। जो और जो बैक्टीरिया जो फंजाई होगी जो हमारे मशरूम को आगे जाके हानिकारक जो पहुँचाएंगी तो उनको हम ख़त्म करेंगे। तो फॉर्मेलिन की अगर फ्यूम्स बननी है तो फ्यूम्स बनने के लिए मिनिमम 30 डिग्री तापमान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दिनों में आप भी देख रहे हो 30 डिग्री तापमान नहीं पहुँचता, तो आप इसका अल्टरनेट इस तरह कर सकते हो। कोई अंदर रूम है, अंदर रूम में ये सारी चीज़ें अंदर डाल दीजिए। और फिर इसके बाद पॉलीथीन बैग है जो हमारा, या पॉलीथीन शीट है जो, उसके ऊपर से ढकने के बाद आप रूम में ज़्यादा से ज़्यादा हीटर लगा दें,
हीटर की, उससे रूम का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा और जो हमारी जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है जो फॉर्मेलिन ने करना है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। और आपको क्या करना है, 3 दिन तक ऐसे ही ढके रखना है। 3 दिन के बाद एक पलटी लगाकर 2 दिन उसको फिर ढक दें। यानी कि हमारे 7 से 8 दिन में हमारी जो ये प्रॉपर अगर तरीके से बनाएंगे तो हमारी जो केसिंग मिट्टी है ये अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। और जब हमारी ये 5-7 दिन हो जाए, 7 दिन तक हमारी जब हो जाए, तो फिर उसके बाद हमें जो हमारी फॉर्मेलिन की स्मेल है इसको भी केसिंग करने से पहले हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जितना भी ये मटेरियल था केसिंग का इसको हमें खुला खुला कर देंगे या बाहर डाल देंगे, जिसके कारण जो जिसकी भी ये गंध होगी हमारी फॉर्मेलिन की वो सारी हमारी जो ये हो गया केसिंग मिट्टी होगी, केसिंग सॉइल होगी, इससे निकल जाएगी और फिर बाद में हमें केसिंग कर सकते हैं। और जो दूसरा जो मेथड हो गया हमारा पास्चुराइजेशन मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा 950 जो केजी होगा ये कोकोपीट हो गया, और जिप्सम 350 किलो, और कैल्शियम कार्बोनेट 10 किलो, वही काम करना है। 2 से 3 बार अच्छी तरीके से हमें जो हमारा जो कोकोपीट है इसको वॉश कर देना है। बाद में हमें जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट को इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, हमारी जो कैरेट होंगी या बोरी होंगी उनमें भर के इसको हम हमारी जो टनल है उसके अंदर डाल देंगे, पास्चुराइजेशन टनल। और हमें हमारा जो तापमान है वो 66 से 68 डिग्री मेंटेन करना है 6 से 8 घंटे के लिए, जिसके द्वारा जितने भी हमारी जो अनडिजायरेबल जो हमारे माइक्रोब्स होंगे या जो भी होंगी फंगीसाइड्स वो सारी हमारी ख़त्म हो जाएंगी। जो फंगस होगी, बैक्टीरिया होगी, जिसके कारण जो हमारी है ये प्रॉपर तरीके से हमारी केसिंग सोयल ये बन जाएंगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो हमारा जो तापमान है 70 से हमें ऊपर नहीं जाने देना, क्योंकि अगर इससे अगर ऊपर चला गया तो जो डिज़ायरेबल जो माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी केसिंग सॉइल में, जो जाड़ा है, जाड़ा से जो मशरूम बनने में जो हमारे सहायक होते हैं वो माइक्रोब्स भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे अगर हमने 70 डिग्री से अगर तापमान ऊपर कर दिया। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें।